खबर के प्रायोजक हैं शमा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल चौक, जहूर कॉम्प्लेक्स सी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। कानड़ नगर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी, घटिया विधायक रामलाल मालवीय व अन्य नेतागण आज नगर में उपचुनाव को लेकर विपिन वानखेड़े के समर्थन में जनसभा आयोजित के सबसे पहले सभी कांग्रेसी नेतागण नगर में खाती धर्मशाला में कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी ने संबोधन किया। जीतू पटवारी ने कहा कि विपिन वानखेड़े चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में ही रह रहे हैं। इस बार विपिन वानखेड़े को जिताने का दायित्व मुझे मिला। उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि भाई विपिन वानखेड़े को जिताना है। कि एक भूमि 50, 60, 70 बीघा किसान को झुरो है, मगर 3 बार विधायक बना, टिकट दी, एक बार प्रदेश को अध्यक्ष बनाए, फिर देश में राहुल गांधी ने उनके साथ में सेक्रेटरी बनाया, वहां देश में काम करा, और अभी कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने मंत्री बनाया, और अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है वो पार्टी। एक अपना किसान का, परिवार का बच्चा का इतनी सहूलियत देणु। कुणाल, इनका पिताजी नौकरी करता था, उनका विधायक बनाया, प्रदेश युवक कांग्रेस को अध्यक्ष बनाया। शैलेंद्र पटेल 3 बार विधानसभा के गाम, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मेरे को अच्छे से कभी मैंने ध्यान नहीं मेंबर किया हो तो 250 करोड़ रुपए का अन्य विकास कार्य, 300 करोड़ का लगभग कर्जा माफ। अब देखो तुम 11 बिजली का ग्रिड ना बने, 60 गौशाला ना को निर्माण थी ना, कहीं बढ़ेगी कहीं बढ़ेगी, बिजली का बिल अदा करे, गरीब ना को, किसान ना को 100 रुपया 150 यूनिट बिजली करे। यो एक पहला 15 साल में क्यों नहीं हो? और चलो जो हो कहीं यो सही थो। तत्पश्चात कानड़ नगर में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं पर पेंशन बहाली के लिए सभी शिक्षक गणों ने जीतू पटवारी को ज्ञापन दिया कि जब आपकी 15 महीने की सरकार बनी थी, उस समय आपकी घोषणा लिस्ट में पेंशन बहाली की बात कही थी। 5 साल कोई नेता चुनाव जीतने के बाद विधायक बनता है या सांसद बनता है तो उसको पेंशन दी जाती है। सर, क्या मामला है आप लोगों का? ये जो आवाज़ आंदोलन कर रहे हैं, ये किस मैटर पे लिए है? आज हम सब यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और माननीय पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी, काला पीपल विधानसभा के विधायक माननीय कुणाल चौधरी, इनको ज्ञापन देकर के इन्होंने जो हमारी मांग पिछले विधानसभा में जो घोषणा पत्र में रखा था कि मांग क्रमांक बता दूं आपको मैं 47.34 पर हमारी मांग को रखा था, लेकिन 15 महीनों के शासन काल में इन्होंने हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। हम पुनः इनकी मांग को जो है संज्ञान में लाते हुए आज ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद भी हमारी पेंशन को खत्म कर दिया गया है। पेंशन खत्म होने से जो व्यक्ति रिटायर होता है वह व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। शिक्षकों ने कहा जो सरकार हमारी बात मानेगी वही मध्य प्रदेश में राज करेगी। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सोयाबीन की फसल भी सिंधिया जी जैसी हो गई है, शुरू में खूब नखरे दिखाए और बाद में खराब हो गई। वैसे ही सिंधिया जी ने भी पहले बहुत नखरे दिखाए और बाद में बीजेपी में चले गए। सभी कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर नायब तहसीलदार कमल सोलंकी को ज्ञापन दिया और कहा कि बीजेपी सरकार ने यहाँ के नगरवासियों के साथ धोखा किया है। जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने पूरा मुआवजा दिया था और सर्वे भी नहीं कराया था। जब बीमे की राशि काटी जाती है तो फिर किसानों के खाते में बीमा क्यों नहीं आता है? अभी तक बीमा की राशि क्यों नहीं डाली गई? जबकि शिवराज जी ने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा की है कि किसान भाइयों के खाते में बीमा राशि डाल दी गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीठ में छुरा घोंपती है। अगर जनता ने हम लोगों को चुना था तो उन लोगों ने विधायकों के साथ खरीद फरोख्त का धंधा करते
उनको खरीद लिया है, जो संविधान के खिलाफ है। वही नेता अगर दोबारा आपके पास वोट के लिए आते हैं तो उनको अपने वोट की कीमत बताना। आप लोगों ने भरोसा करके उन लोगों को वोट दिया है और उन लोगों ने आप लोगों के वोट को बेचकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। इस खबर के प्रायोजक थे साईं ट्रेवल्स, वन विभाग के सामने, सीधी।